सरकार की ये कैबिनेट जब मंगलवार को लोक भवन में बैठी तो यूपी के आम लोगों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों और अफसरों को इससे काफी उम्मीदें थीं। लिहाजा योगी कैबिनेट ने कितने और किन प्रस्तावों को मंजूरी दी, पहले ये समझिए। योगी कैबिनेट में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। सरकार 17 जिलों में पार्किंग बनाएगी। यूपी के सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 2 एकड़ की जमीन होना जरूरी है। ये जमीन शहर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। यूपी में निवेश के लिए इंडियन और एमएनसी कंपनियों को भारी रियायतें और सब्सिडी दी जाएंगी। राज्य कर विभाग का दर्जा व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 11 विषय प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। 3-4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। ये व्यवस्था की जा रही है कि 2 एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस एक स्टैंडिंग बस अड्डे की व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उस पर खड़ी हो सकें। योगी सरकार ने जो पार्किंग बनाने का फैसला लिया है, इसकी मांग परिवहन विभाग ने की थी, क्योंकि बसों की पार्किंग कई जिलों में अव्यवस्थित हो रही थी। वहीं सरकार ने जो अगला बड़ा फैसला ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देकर लिया है, वो कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। कर्मचारियों के ट्रांसफर 15 मई से 15 जून तक होंगे। यूपी में राज्य सरकार के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। समूह क और ख के 20% अधिकारियों का तबादला हो सकता है। समूह ग और घ के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष करेंगे। इससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके अलावा योगी सरकार ने बिजली को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। पावर प्लांट के लिए अडानी पावर को टेंडर मिला है। अडानी पावर DBFOO मोड पर पावर प्लांट बनाएगा। ₹5.38 प्रति यूनिट के दर से ये बिजली खरीदी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे 25 सालों में 2,958 करोड़ की बचत होगी। कुल मिलाकर योगी सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में यूपी की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास फोकस किया है, जो भविष्य के विकसित भारत में अहम रोल अदा करेगी।